कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं घने जंगल में सिकंदर अपनी सेना के साथ कहीं जा रहा है। उसकी सेना को रास्ता दिखाने के लिए कोई लोकल आदमी अम्बू सबसे आगे चल रहा है, जो काफी डरा हुआ लग रहा है। कुछ देर बाद जंगल में एक अजीब सी हलचल होती है। ऐसा लग रहा है कि कोई उनके आसपास है। अब अम्बू और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो भागकर सिकंदर के पास जाता है और कहता है, हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। जंगल में खतरनाक बेताल रहते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। ये सुनकर सिकंदर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, मैं पूरी दुनिया जीत चुका हूँ, ये बेताल मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। फिर अम्बू से चुपचाप आगे बढ़ने को कह देता है। ऐसे ही कुछ दूर जाने के बाद सिकंदर का घोड़ा रुक जाता है, मानो उसे किसी खतरे का एहसास हो गया हो। अब सिकंदर अम्बू से कहता है, जा आगे जाकर देख क्या है। अम्बू बड़े ध्यान से आगे बढ़ रहा है। अगले ही पल कोई उसे ऊपर खींच लेता है। उसकी जोरदार चीख जंगल में गूंज उठती है। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। ये एक बेताल का काम था जिसका नाम यक्षासन है। अब यक्षासन सिकंदर की पूरी सेना को एक एक करके मार डालता है और अंत में सिकंदर का खून पी के उसे भी मौत के घाट उतार देता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ हम मूवी के हीरो आलोक से मिलते हैं, जो एक रिपोर्टर है। आलोक एक दिन अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाता है। आलोक उन दोनों को लेकर जंगल में काफी अंदर चला जाता है। ऐसे ही एक जगह सेल्फी लेने लगता है। जब वो मोबाइल में फोटो देखता है तो उसे अपने पीछे एक जंगली भालू दिखाई देता है। आलोक तुरंत पलट कर देखता है तो वहां सच में एक भालू था, जो अब आलोक के पीछे पड़ जाता है। भालू से बचने के लिए वो एक पेड़ के सूखे तने में घुस जाता है, जो कि एक गुफा की तरह था। वहीं बेहोश हो जाता है। अब यहाँ भालू किसी से डरकर भाग जाता है। हमें ये नहीं दिखाया गया कि वहाँ कौन था। तभी वहाँ एक लड़की आती है। आलोक अपनी आंखें खोलता है। उसे देखकर फिर से बेहोशी में चला जाता है। लड़की उसकी हार्ट बीट चेक करती है, फिर आलोक का इलाज करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठी तो आलोक वहां से गायब था। वो लड़की आलोक को ढूंढते हुए बाहर आती है, जहां आलोक बताता है कि उसे भूख लगी है। फिर वो उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम ताड़का बताती है। आलोक को नाम अजीब लगता है, पर उसे ताड़का अच्छी लगने लगी थी। जब आलोक उससे कहता है कि वो घर जाना चाहता है, तो ताड़का कहती है, तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद वापस छोड़ आऊंगी। दूसरी तरफ एक बेताल को दिखाया जाता है, जो उसी भालू को मार रहा है। भालू का शिकार करके वो उसे एक कबीले में ले जाता है, जहां उसके साथ एक रिचुअल किया जाता है। उसके बाद भालू को एक अंधेरी गुफा में फेंक देते हैं। अंदर से कोई वो भालू वापस बाहर फेंक कर कहता है, मुझे जानवर नहीं, इंसान का खून चाहिए। इंसान लेकर आओ मेरे लिए। अब सीन आलोक पर शिफ्ट होता है, जो हेडफोन में एक रोमांटिक सॉन्ग बजाकर ताड़का के साथ डांस करता है। जब वो खाने के लिए कुछ मांगता है तो ताड़का उसे खरगोश खाने के लिए देती है, लेकिन आलोक उसे खाने के लिए मना कर देता है और वहां लगी बेरीज खाने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच एक कनेक्शन सा बनने लगता है। वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वो किस करने ही वाले थे, तभी ताड़का आंखें खोल लेती है और आलोक का गला देखती है, जिसे वो काटना चाह रही थी। और हमें पता चलता है कि वो भी एक बेताल है, क्योंकि उसके नुकीले दांत बाहर निकल आते हैं। जैसे तैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है। इस समय आलोक की आंखें बंद थी, इसलिए वो कुछ देख नहीं पाता।
अब जैसे ही आलोक आंखें खोलता है तब तक ताड़का वहां से गायब हो जाती है। आलोक उसे ढूंढने जाता है। वो ताड़का को जोर जोर से आवाज लगा रहा था। तभी वहां एक और बेताल आ जाता है जो आलोक पर हमला कर देता है और उसके कान में जोर से चांटा मारता है। इतनी देर में वहां ताड़का भी आ जाती है। आलोक जमीन पर गिर जाता है। उसके कान बजने लगते हैं। वो अब कुछ नहीं सुन पा रहा। उस दूसरे बेताल का नाम वीरन होता है जो उसे खींचकर अपने कबीले में ले जाता है। कबीले के गुरुजी उससे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन आलोक कुछ भी नहीं सुन पाता क्योंकि उसके कान थप्पड़ की वजह से सुन्न हो चुके थे। आखिर में गुरुजी उसे गुफा में कैद किसी अनजान शक्ति के पास पहुंचाने का हुक्म दे देते हैं जिसने भालू की जगह इंसान का खून मांगा था। यहाँ ताड़का आलोक को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब वीरन आलोक को उठाकर उसी तहखाने वाली गुफा में फेंक देता है। अंदर गिरते ही आलोक की मुलाकात होती है यच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। वो यहाँ कैद है। आलोक को लगता है वो भी उसी की तरह कोई इंसान है जिसे यहाँ बंद कर रखा है। यच्छासन आलोक से बातों ही बातों में अपने पास आने को कहता है। जब आलोक उसके पास आता है तो वो उसका खून पीने के लिए अपने दांत निकाल लेता है। तभी वहां सही वक्त पर ताड़का आ जाती है और आलोक को बचाकर गुफा से बाहर कूद जाती है। कबीले के लोग दोनों का पीछा करते हैं। भागते भागते दोनों एक खाई के किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां ताड़का एक ट्रक आता हुआ देखकर आलोक से कहती है, तुम इस ट्रक के ऊपर कूद जाओ क्योंकि मैं इसके आगे नहीं जा सकती। ये हमारे कबीले के नियमों के खिलाफ है। लेकिन आलोक को ताड़का से प्यार हो चुका था, इसलिए वो ताड़का की आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुका तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हम दोनों जी पाएंगे, इसलिए भाग चलो मेरे साथ। ताड़का उसे गले लगाकर पहाड़ी से नीचे कूद जाती है जहाँ दोनों उस ट्रक के ऊपर गिर जाते हैं। अब सीन आलोक के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा चल रही है। घर में सब उदास हैं। तभी सबके सामने आलोक वापस आ जाता है। ये देखकर उसकी माँ की आंखें भर आती हैं। वो प्यार से आलोक को गले लगा लेती है, लेकिन आलोक के पापा को यकीन नहीं होता कि वो वापस आ गया है। उन्हें लगता है कि वो उनका बेटा नहीं, कोई बहरूपिया है। वो सच्चाई जानने के लिए आलोक से बहुत से क्वेश्चन करते हैं, जैसे बता तेरे पुराने कुत्ते का नाम क्या था, 10th क्लास में तेरी परसेंटेज क्या आई थी। फिर वो उसके बम पर तिल को चेक करने के लिए कहते हैं। अब जब सब सही निकलता है तो वो मान जाते हैं कि वो आलोक ही है। इसके बाद आलोक के माँ बाप पूछते हैं, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? जिस पर आलोक कहता है, इसकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ, इसी ने मेरा ख्याल रखा। आलोक की माँ जब उससे नाम पूछती है तो वो अपना नाम ताड़का बताती है, जिस पर दोनों कहते हैं ये तो राक्षस का नाम है। अब आलोक कहता है कि इसका नाम तारिका है। वो ये झूठ बोल देता है कि उसकी सौतेली माँ ने इसकी जबरदस्ती शादी करवाने के लिए इसे पकड़ रखा था, इसलिए वो उसे बचाकर अपने साथ ले आया है। आलोक की माँ ताड़का को साथ रखने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद आलोक के पापा टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं जहां हनी ट्रैप की बातें हो रही हैं। मतलब लड़कियां कैसे भोले भाले लड़कों को फंसाकर उन्हें लूट रही हैं। ये सुनकर उन्हें ताड़का पर शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि वो भी गैंग की मेंबर होगी। रात में जब सब डिनर करने के लिए बैठते हैं तो आलोक के पापा तारिका से कई सवाल पूछने लगते हैं। तभी तारिका छींक मारती है और उस छींक के झटके से आलोक के पापा का ग्लास टूट जाता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। तारिका बिना खाना खाए वहां से चली जाती है, जिसके बाद आलोक के पापा अपनी वाइफ को हनी ट्रैप वाली न्यूज़ बताते हैं। लेकिन आलोक की माँ
उसे फिर से मजाक में उड़ा देती है। दूसरी तरफ आलोक और तारिका बातें कर रहे हैं। आलोक उसके लिए कपड़े लेने जाता है, लेकिन तभी तारिका अचानक गायब हो जाती है। आलोक के बहुत ढूंढने के बाद तारिका उसे बेड के नीचे मिलती है। अब दोनों बेड के नीचे लेट जाते हैं और इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर से किस करने ही वाले थे, तभी तारिका के अंदर का बेताल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसके दांत निकल आते हैं। क्योंकि आलोक की आंखें बंद थी, इसलिए वो इस बार भी कुछ नहीं देख पाता। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। यहाँ से सीन कबीले में शिफ्ट होता है। यच्छासन वीरन की बेइज्जती कर रहा था कि वो ताड़का से हार गया। फिर उसे बोलता है कि जा आलोक को ढूंढकर मेरे पास लेके आ। उधर रात में आलोक के पापा पानी पीने किचन में जाते हैं। तभी उन्हें बाहर से आवाजें आती हैं। वो खिड़की से झांक कर देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ताड़का एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही होती है। डर की वजह से उनके हाथ से ग्लास गिर जाता है। वो भागकर अपनी वाइफ के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैंने उस लड़की को देखा, वो इंसान नहीं चुड़ैल है। पर आलोक की माँ फिर से उनकी बात पर विश्वास नहीं करती और डांट कर चुप करा देती है। थोड़ी देर बाद आलोक खिड़की के पास आता है। वो देखता है कि ताड़का एक कुत्ते के पीछे भाग रही है। आलोक तुरंत बाहर जाता है। आलोक देखता है ताड़का उस कुत्ते को खाने वाली थी। वो उसे रोकता है और कुत्ते को उससे छीन लेता है। फिर कहता है, आज रुक जाओ, मैं कल तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दूंगा। अब अगली सुबह दोनों नए कपड़े पहनकर एक क्लब में जाते हैं। ताड़का पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए। आलोक उसे कहता है कि यहाँ अच्छा नॉनवेज मिल जाता है। आलोक को अभी तक ये लग रहा था कि ताड़का शायद नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन वो तो एक पिशाच है और खून पीती है, ये उसे पता ही नहीं था। खैर, क्लब में मलाइका और रश्मिका का एक आइटम सॉन्ग चल रहा है, जिसे सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ताड़का एक रेड कलर की ड्रिंक देखती है। उसे लगता है कि वो खून है, इसलिए एक सांस में पी जाती है, जिसके बाद वो नशे में कुछ लड़कों के साथ डांस करने लगती है। उन लड़कों को लगता है कि ताड़का उन्हें लाइन मार रही है। ये देखकर आलोक वहां आ जाता है, जो ताड़का को लेकर वहां से भाग जाता है। वो लड़के उन दोनों का पीछा करते हैं। अब एक सुनसान जगह पर आलोक की गाड़ी फंस जाती है। इसके बाद आलोक ताड़का को गाड़ी में बिठाकर खुद ही लड़कों को समझाने बाहर आता है। फिर भी जब वो नहीं मानते तो उन्हें पैसा देकर बात खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़के उसे मारने लगते हैं। फिर उनमें से ही एक लड़का ताड़का के पास चला जाता है। तभी ताड़का अपने वैम्पायर रूप में आ जाती है। आलोक उसे ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। ताड़का अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो सबको मारने लगती है। ताड़का गैंग के लीडर को पकड़कर उसका खून पीने ही वाली थी, तभी आलोक दौड़कर वहां आ जाता है, उसे रोकता है। ताड़का आलोक को डरा हुआ देखकर वहीं रुक जाती है। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद उस जगह कबीले के दूसरे बेताल आकर उन सारे अधमरे लड़कों को जान से मार देते हैं। फिर उस रात घर वापस आकर आलोक ताड़का से सारी सच्चाई पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुम खून पीती हो? ताड़का उसे कहती है कि कई सालों पहले हमने नियम बनाया था, हम बेताल इंसानों का खून नहीं पिएंगे। अब आलोक उससे सब कुछ बताने को कहता है। ताड़का अब उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और बताती है, 1947 के बाद हम बेताल इंसान का खून पीना छोड़ चुके हैं। आलोक हैरानी से पूछता है, 1947 में ही क्यों? यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें 1947 का समय दिखाया जाता है, जब देश आज़ाद हुआ था। बेताल तब इंसानों का खून पीते थे, पर जब हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हुए तब इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हो गया। हर जगह खून ही खून। तब हम बेतालों को समझ आया कि इंसानों का खून ही जहरीला है। उस दिन के बाद से उन्होंने इंसानों का खून पीना बंद कर दिया।
आलोक ताड़का से यच्छासन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो आलोक का खून पीना चाहता था। ताड़का कहती है कि उसने ही हम सबको बेताल बनाया था। वो हमारा थामा है। वो हम सब में सबसे ज्यादा खतरनाक और निर्दयी है। यच्छासन इंसान का खून ना पीने वाले नियम को नहीं मानना चाहता था। इसलिए हम सब ने मिलकर उसे पिछले 75 साल से एक गुफा में कैद कर रखा है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी आलोक के घर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है, जो क्लब वाले लड़के के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इंस्पेक्टर ताड़का को देखकर कुछ अलग सा फील करता है। उसको लेकर अलग कमरे में जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी एक बेताल है, जो इंसान और बेताल की दुनिया के बीच में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। लेकिन ताड़का के इस शहर में आने से वो संतुलन बिगड़ चुका है। इस वजह से इंस्पेक्टर ताड़का को शहर से चले जाने के लिए कहता है। ताड़का मना करती है, तो वो इंस्पेक्टर कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो आलोक और उसकी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर ताड़का चुपचाप जाने लगती है। आलोक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। इसके बाद दोनों बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, जहां आलोक उसे फाइनल गुड बाय करता है। ताड़का भी आंखों में आंसू लिए बस में बैठ जाती है। यच्छासन ने जिन बेताल को भेजा था वो भी ताड़का पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही बस निकलती है, आलोक अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है। फिर जोर जोर से चिल्लाता है, ताड़का रुक जाओ। अब ताड़का भी बस रुकवाने की कोशिश करती है। तभी आलोक का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। अपनी आंखों से एक्सीडेंट होता हुआ देख ताड़का शॉक्ड हो जाती है। फिर वो दौड़कर आलोक के पास आती है। वो आलोक को जलती हुई गाड़ी से बाहर निकालती है। आलोक के दिल पर हाथ रखती है। अब उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी थी। ताड़का बहुत जोर से चिल्लाती है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है, जहां आलोक के मम्मी पापा भी आ चुके हैं। डॉक्टर्स आलोक को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बचा नहीं पाते। डॉक्टर बाहर आकर आलोक के माँ बाप को बताते हैं कि आलोक अब नहीं रहा। वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन ताड़का अभी भी कुछ अजीब से एक्सप्रेशन दे रही है। फिर हमें आलोक को दिखाया जाता है, जो मरने के बाद भी छटपटा रहा है। उसका शरीर बदल रहा है। वो बेताल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इधर जैसे ही ये होता है, उधर कबीले की सारी मसालों में आग लग जाती है। इसका मतलब था कि एक नए बेताल का जन्म हो चुका है। यच्छासन ये देखकर खुशी से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो अब आजाद हो जाएगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्स दौड़कर डॉक्टर और आलोक के मम्मी पापा को बताती है कि आलोक अपने रूम में ही नहीं है। सब उसे ढूंढने लगते हैं। फिर आलोक के पापा उसे ब्लड बॉटल से खून पीते हुए देख लेते हैं। आलोक बेताल बनने के बाद अपना कंट्रोल खो देता है। गुस्से में आकर अपने पापा पर हमला कर देता है। उसके पापा वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी आंखें खुलती हैं, वो सबको ये बात बताते हैं कि आलोक के ड्रैकुला जैसे दांत थे, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। सुबह आलोक भी जब उठता है, उसे भी सब कुछ बदला बदला महसूस होता है। ताड़का उसे शांत करने की कोशिश करती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां एक्सीडेंट के बाद आलोक मरने ही वाला था। तभी तारिका ने उसे बचाने के लिए उसका खून पी लिया था, जिससे वो बेताल में बदल गया। ये सुनकर आलोक शॉक्ड हो जाता है। वो ताड़का से लड़ने लगता है। अचानक से ताड़का उसे किस कर देती है, जिसके बाद आलोक शांत हो जाता है। अब ताड़का उसे बेताल के बारे में बताती है। बेताल इंसानों के दुश्मन नहीं थे, उन्हें तो इंसानों को बचाने के लिए बनाया गया था। वो बताती है, जब असुर रक्त बीज को वरदान मिला था कि उसके खून की बूंद जमीन पर गिरते ही एक और नया रक्त बीज बन जाएगा, उस वक्त बेताल को जन्म दिया गया, जिससे रक्त बीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही बेताल वो पी ले। लेकिन यच्छासन जैसे कुछ बेतालों को इंसान का खून पीने में मजा आने लगा। इसके बाद आलोक अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है।
आलोक के अंदर नई शक्तियां आ चुकी थी। तेज रफ्तार, बहुत ज्यादा ताकत, वो हर काम को आसानी से करने लगता है। ऐसे ही एक दिन आलोक के पापा फिर से उसके दांत देख लेते हैं। अब उनका शक यकीन में बदल जाता है। वो तुरंत उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और उसे सब कुछ सच बता देते हैं कि मेरा बेटा ड्रैकुला बन चुका है। लेकिन इंस्पेक्टर उसे डांट कर वहां से भगा देता है और ये सब किसी और को बताने से मना कर देता है। उधर कबीले में वीरन अपने गुरुजी से कहता है, हमें उस नए बेताल आलोक को खत्म करना होगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं, हम ये नहीं कर सकते। हमारा एक नियम ये भी है कि हम कभी किसी बेताल को नहीं मार सकते। वीरन गुस्से में बोलता है, तो फिर नए नियम बनाओ। अब गुरुजी कहते हैं कि नए नियम सिर्फ हमारा थांबा ही बना सकता है। वीरन फिर से बोलता है, हमारा थांबा तो यच्छासन है। गुरुजी कहते हैं कि अब हमारा नया थांबा हमारी देवी ही तय करेंगी, जो बेताल होगा और जिसके सीने में दिल भी धड़क रहा होगा। वीरन कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इधर ताड़का आलोक को ट्रेनिंग दे रही है। वो आलोक को बताती है कि झूठ बोलने पर हम बेतालों के दांत बाहर आ जाते हैं, इसलिए हमें सच ही बोलना पड़ता है। उसी वक्त आलोक के पापा उसे बेताल रूप में देख लेते हैं। अब दोनों उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं। इसके बाद वो आलोक से कहते हैं, मैं तुम्हें ठीक करवा के रहूंगा, चाहे मुझे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़े या तांत्रिक के पास। लेकिन आलोक कहता है, अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आलोक के पापा उसे एक आदमी के पास ले जाते हैं, जहां हमें कटप्पा यानी एल्विस दिखाई देता है। वहां स्त्री 2 वाला जना भी बैठा है, जो एल्विस से भेड़िए के बारे में बातें कर रहा है, क्योंकि अब उसका दोस्त भास्कर भेड़िया नहीं बन पा रहा था। एल्विस बताता है सिर्फ एक बेताल का खून ही उसे वापस ठीक कर सकता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि अब बेताल का मिलना बहुत ही मुश्किल है। तभी आलोक और उसके पापा वहां आते हैं। आलोक के पापा बताते हैं कि वो किसी बेताल को दोबारा इंसान बनाना चाहते हैं। एल्विस तुरंत आलोक को पहचान जाता है कि वही बेताल है। फिर वो बताता है बेताल से इंसान में बदलना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर दोनों वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एल्विस जना को सब कुछ बता देता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही कबीले के लोग उनका पीछा करने लगते हैं। आलोक ताड़का को फोन करके बता देता है। ताड़का उसे किसी ऊंची जगह पर जाने को कह देती है। आलोक एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। अब वहां एंट्री होती है भेड़िया यानी वरुण धवन की, जो आलोक का खून पीने आया था। दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आलोक को जब पता चलता है कि भेड़िया उसका खून पीने आया है, तो आलोक जानबूझकर हाथ में एक कट लगा लेता है और मजाक में कहता है, आओ पी लो ये खून। भेड़िया धीरे धीरे आलोक के पास आने लगता है और एक छोटी सी बूंद भेड़िए के मुंह में चली जाती है। अब भेड़िए में कुछ बदलने लगता है। वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। फिर भेड़िया आलोक को मारने लगता है। इस बार आलोक उससे कमजोर पड़ जाता है। तभी वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, जहां ताड़का हवा की तरह आती है और उसे बचा लेती है। अब दोनों वहां से भाग रहे होते हैं। वो भेड़िया अभी भी उनका पीछा कर रहा है, लेकिन फिर एक शीशे में भेड़िया खुद को देखकर अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। नेक्स्ट सीन में ताड़का फिर से आलोक को लेकर उसी पुलिस इंस्पेक्टर के पास पहुंचती है। इंस्पेक्टर कहता है कि भेड़िए और बेताल के बीच यह पुरानी खानदानी लड़ाई है। फिर वो ये भी बताता है कि अगर भेड़िए ने बेताल का खून पी लिया है तो वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इंस्पेक्टर उन दोनों को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है और अपने साथ एक क्लब में ले जाता है, जहां सभी बेताल थे। इंस्पेक्टर आलोक के ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिससे थोड़ी देर में आलोक बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आया तब तक ताड़का को उसके कबीले के लोग ले जा चुके थे।
फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ताड़का आलोक के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन यच्छासन के लोग और वो इंस्पेक्टर उसे रोक लेते हैं क्योंकि ताड़का ने इंसान का खून पीकर नियम तोड़ा था। इसलिए अब यच्छासन आजाद होगा और ताड़का को 100 साल तक तहखाने में कैद रहना पड़ेगा। ताड़का इंस्पेक्टर से पूछती है, अगर मैं चली गई तो आलोक का क्या होगा? वो कहता है, अब भेड़िए ने उसका खून चख लिया है, इसलिए अब वो आलोक का पूरा खून पीकर ही रहेगा। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। ताड़का मजबूर होकर मान जाती है। आखिरी बार आलोक को देखकर वहां से चली जाती है। जब ये सब आलोक को पता चलता है, वो ताड़का के पास जाने की जिद करता है। इंस्पेक्टर उसे भी किसी तरह समझाकर रोक लेता है। आलोक के घर जाने पर उसके पापा भी उसे बेताल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं, ताड़का ने तुम्हारी जान बचाने के लिए सारे नियम तोड़ दिए थे, अब ताड़का को बचाना होगा, क्योंकि प्यार से बढ़कर कोई नियम कानून नहीं होता। आलोक को ये सब सुनकर हिम्मत मिलती है और वो कबीले के लिए निकल जाता है। अब आलोक एक बेताल का पीछा करके खुफिया दरवाजे को ढूंढ निकालता है, जहां से वो सीधे कबीले तक पहुंच सके। आलोक चुपके से उस कबीले में घुस जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कबीले के गुरुजी मंत्र जाप कर रहे हैं। जैसे ही वो मंत्र पूरा होता है, यच्छासन के हाथ की हथकड़ी निकलकर ताड़का के हाथों में चली जाती है। तुरंत सब थामा थामा करके नारे लगाना शुरू कर देते हैं। यच्छासन नया नियम बनाता है कि अब सब इंसानों का खून पी सकते हैं। तभी आलोक वहां आ जाता है। वो चिल्लाता है, ताड़का को छोड़ दो। यच्छासन वीरन को उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन आलोक उसे हरा देता है। ये देखकर यच्छासन गुस्से में वीरन को खुद मार देता है। आलोक ताड़का के हाथों की हथकड़ी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। तब ताड़का उसे बताती है कि ये कोई नहीं तोड़ सकता। वो दोनों यहाँ बहुत इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इन दोनों के प्यार को देखकर सब वहाँ पिघल रहे थे। तभी यच्छासन गुस्से में आकर दोनों पर हमला कर देता है। गुरुजी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो ताड़का के हाथ की हथकड़ी मंत्रों से खोल देते हैं। अब दोनों मिलकर यच्छासन से लड़ते हैं, फिर भी उसके लिए काफी नहीं थे। यच्छासन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए दोनों को बहुत बुरी तरह पीटता है। फिर लास्ट में आलोक को मार देता है। ताड़का उसके पास बैठकर रोने लगती है, लेकिन तभी देवी के अंदर से एक रोशनी निकलकर आलोक में चली जाती है। देवी ने आलोक को अगला थामा चुन लिया था। अब आलोक फिर से जी उठता है और यच्छासन पर हमला करता है। वो उसे हरा देता है। उसे मारकर उसका खून पीने ही वाला था, तभी ताड़का उसे रोक लेती है। बोलती है, तुम यच्छासन जैसे नहीं हो, तुम अलग हो, इसलिए तुम इसका खून मत पियो। ये सुनकर आलोक भी रुक जाता है। अब आलोक कबीले का नया थामा बन जाता है। सब लोग उसके सामने सर झुकाते हैं। अब यच्छासन फिर से उसी तहखाने में बंद है। तभी वहां स्त्री टू का सर कटा आकर उसे भगा ले जाता है। अगले दिन सब देखते हैं कि तहखाना खाली है। ये देखकर गुरुजी आलोक से कहते हैं, युद्ध होने वाला है, तुम्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा। आलोक पूछता है, कैसे? गुरुजी कहते हैं, भेड़िए का खून पीकर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पहाड़ी के ऊपर कोई भेड़िया उन सबको दूर से देख रहा है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।